बताया गया है शास्त्र में, तो यहाँ भी वर्णन आता है कि जिसके घर में छोटी कन्या होती है और उस कन्या के अगर पांव में घुंघरू बांध रखे हो यानी पाइजप, और उसकी पाइजप की आवाज जहां बजती हो उसके घर को यमराज भी नहीं देखते हैं। जो पिता अपनी कन्या के थाली में बैठकर उसके झूठा भोजन करता है उसके पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। परंतु वो यहां उल्टा हो रहा है, लोग कन्या के साथ भोजन नहीं करते हैं, पति और पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, रोज लड़ो में रोज मारो। पत्नी को कभी भी अपने पति के साथ थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखना। पति भोजन कर ले उसके बाद वह हाथ धो ले, उसके बाद थाली में भोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। उसका भी दोष बताया गया है। अब पिता अपनी बेटी के थाली में उसका झूठा भोजन कर सकता है। और एक बात और, पिता अपनी थाली का झूठा भोजन अपनी कन्या को नहीं करा सकता है, वो पाप है। इस बात को भी याद रखना। और कन्या जिसके घर में होती है, जिसके घर में नारी होती है, वो व्यक्ति घर का राजा होता है। संसार में अलग चल रहा है, जहां 4-4 बेटियां हो जाती हैं तो मुंह बिल्कुल छोटा सा बनाना, कहीं करो भगवान ने जो भी थी हमारे घर दी। अरे बड़े भाग्यशाली हो कि आपको कन्या दान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अरे एक छोड़कर 4-4 कन्या भी अगर यदि आ जाए, अंत समय एक बार मैं कह रहा हूं कि आपका बेटा आपके काम आया ना आए, परंतु आपकी बेटी जरूर आपके आड़े आ जाए। वो अपने बाप के लिए संसार से भी लड़ सकती है, ये बात याद रखना। नारी बढ़ सकती है, इसलिए जागो। आज की जो नारी है ना, उससे जागने की आवश्यकता है। अपनी बेटियों को कथाओं में ले जाओ, आप उन्हें शक्ति बनाओ, आप उन्हें योग कराओ, उस योग के प्रति सृजनशील बनाओ। नाच गाना संसार को दिखाने से कोई मतलब नहीं है। संसार बहुत अलग हो चुका है। इस संसार में जीना है तो आपको शक्ति के रूप में जीना होगा। नारी के ऊपर तो आजकल कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने कानून तो बने हुए हैं, परंतु उसको अमल करने के लिए बहुत सारे समय लग जाएगा। और इतना समय जब लगेगा तो हमारा जीवन अलग हो जाएगा, इतने तो हम रहेंगे नहीं। नारी को बिल्कुल सतर्क सावधान रहना चाहिए। किसी सभा में बैठे हो,